हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के सेकेंड लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल फास्ट2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो रोबोटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसका IS कोड देखा। तो अभी हम सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि रोबोट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन बाय मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इसके कई तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। यूसेज के हिसाब से हो सकते हैं, इसकी बनावट के हिसाब से, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हो सकते हैं। तो हम अभी क्लासिफिकेशन बाय मैकेनिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसकी बनावट के हिसाब से ये किस तरह से क्लासीफाई होते वो देखते हैं। तो इसमें आता है लीनियर रोबोट्स, जिसमें कार्टेशियन और गैंट्री रोबोट्स भी इंक्लूडेड हैं। ये मैं आगे बताऊंगी ये क्या होते हैं दोनों। स्कारा रोबोट्स है, आर्टिकुलेटेड रोबोट्स है, पैरेलल और डेल्टा रोबोट्स है, सिलेंड्रिकल रोबोट्स है, कुछ उसके अलावा है अदर्स, और कुछ नॉट क्लासिफाइड की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ये सब देखते हैं इसमें क्या। देखिए, अब ये रोबोट्स ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग डेफिनेशंस। इसमें फर्स्ट है कार्टेशियन रोबोट। कार्टेशियन रोबोट वो होता है जिसमें रोबोट whose arm has 3 prismatic joints and whose axes are correlated with a Cartesian coordinate system। मतलब ऐसा रोबोट जिसके आर्म में 3 तरफ प्रिज्मेटिक जॉइंट्स होते हैं और जिसकी एक्सिस जो है, मतलब एक्सिस यहाँ पे एक्सिस का प्लूरल है, एक्सिस है मतलब X, Y और Z एक्सिस की बात हो रही है, वो को रिलेटेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होती है X, Y और Z एक्सिस, उससे कोरिलेट करके ही रोबोट्स की फंक्शनिंग और उनका मूवमेंट और मोशन डिसाइड किया जाता है। तो मतलब ये कार्टेशियन रोबोट जो है ये तीनों एक्सिस में मूव कर लेगा, X, Y और Z एक्सिस में, और इसमें 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट्स होते हैं। स्कारा रोबोट की बात करें तो ये रोबोट है जिसमें 2 पैरेलल रोटरी जॉइंट्स होते हैं जो रोटेशन मूवमेंट देते हैं इसको, और टू प्रोवाइड कंप्लायंस इन अ प्लेन, ये स्कारा रोबोट होते हैं। आर्टिकुलेटेड रोबोट की बात करें जिसके आर्म में 3 रोटरी जॉइंट्स होते हैं, वो आर्टिकुलेटेड रोबोट कहलाता है। एटलीस्ट 3 रोटरी जॉइंट्स होने चाहिए। फिर पैरेलल और डेल्टा रोबोट की बात करें तो ऐसा रोबोट जिसके आर्म्स में प्रिज्मेटिक और रोटरी दोनों में से कोई सा भी जॉइंट हो सकता है, कॉन्करेंट एक के बाद एक, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोबोट की बात करें तो ऐसा रोबोट जिसकी एक्सिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनी होती है, जो सिलेंड्रिकल मूवमेंट्स के लिए है, राइट। तो ये हमने देखा है कि कितने सोर्सेस और उसके वो होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ रोबोट्स होते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये मैं आपको इसकी फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकुलेटेड रोबोट ये हैं, J1, J2, J3, J4, J5, J6, ये इसके मूवमेंट्स बताए हैं, कौन सी चीज़ कैसे मूव करेगी इसकी। जैसे ये J1 है वो ऐसे मूव करेगा, रोटरी मूवमेंट है। J2 का भी रोटरी मूवमेंट है लेकिन एक्सिस अलग अलग हो गई है। J3 भी रोटरी मूवमेंट करेगा। J4, J5 ये इस तरह से दिखता है, फोटो इसका इस तरह से रहता है, इसका काइनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से है। स्कारा रोबोट की बात करें तो ये देखिए, इसके मूवमेंट J1 इसका आर्म मूव करेगा, J2 अलग मूवमेंट देगा, J3 अलग मूवमेंट देगा, J4 अलग मूवमेंट देगा। ये इस तरह से चलता है इसका ये, और इस तरह से दिखता है ये। स्कारा रोबोट का सेकेंड टाइप है ये, इस तरह से भी रोबोट्स होते हैं ये इस तरह का दिखता है। ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स का एक्चुअल फोटोग्राफ से कि इस तरह से दिखते हैं ये, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, ये इस तरह से है। मतलब ये रोबोट पूरी दूर घूमेगा गोलाई में, इसलिए इसका गोल बनाया हुआ है। काइनेटिक स्ट्रक्चर मतलब ये कहाँ का मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, इसलिए इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। ये इतना मूवमेंट देगा, ये जो बनाया हुआ है, इसलिए इसका इतना स्ट्रक्चर बनाया है। कार्टेशियन रोबोट की बात करें तो ये प्लेन्स में मूव करेगा। देखिए, ये इस प्लेन में मूव कर रहा है इस तरह से, ये इस तरह से दिखता है। पैरेलल और डेल्टा रोबोट की बात करें तो इसके मूवमेंट ऐसे पैरेलल लाइंस में मूवमेंट है इसके, तो इसलिए इसका नाम ऐसा दिया हुआ है, ये इस तरह से दिखता है ये। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स बाय मैकेनिकल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं इसके थर्ड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।